तमिलनाडु और केरल विधानसभाओं से पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपालों के द्वारा की गई देरी को लेकर तमिलनाडु और केरल राज्य सरकारों का अपने अपने राज्यपालों से विवाद इतना गरमाया कि बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यपाल कार्यालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इस मामले की अगली सुनवाई अब 24 नवंबर को होगी। क्या है यह विवाद और क्यों राज्यपाल केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अक्सर टकराव की वजह बनते रहते हैं, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं विक्रम देव द फोर्थ वन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। दरअसल केरल सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर आरोप लगाया है कि वो केरल विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी सहमति देने में देरी कर रहे हैं, जो कि असंवैधानिक है। केरल सरकार का दावा है कि राज्यपाल के पास कुल 8 विधेयक लंबित हैं, जिनमें से 3 विधेयक 1 साल से ज्यादा और 3 विधेयक 2 साल से ज्यादा समय से लंबित हैं। केरल सरकार का कहना है कि राज्यपाल ऐसा करके लोकतांत्रिक संस्थानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु सरकार ने भी राज्यपाल पर बाहरी दबाव के चलते असंवैधानिक तरीके से काम करने और राज्य सरकार के कामकाज में बाधा डालने के आरोप लगाए हैं। तमिलनाडु सरकार के अनुसार तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित किए गए 12 विधेयक राज्यपाल के पास लंबित हैं, जिनमें से 10 विधेयकों को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर दोबारा पारित किया गया है। इसके अलावा पंजाब सरकार भी इससे पहले राज्यपाल के साथ सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को लेकर हुए विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है, जिसकी सुनवाई के दौरान कड़ा रुख अपनाते हुए कोर्ट ने राज्यपाल को कड़ी फटकार लगाई थी। अब बात करते हैं केंद्र सरकार के द्वारा किए जाने वाले राज्यपालों के राजनीतिक दुरुपयोग की और राज्यपालों की मनमानी की। पिछले कुछ समय से राज्यपालों की ओर से चुनी हुई सरकारों के कामकाज में संवैधानिक बाधाएं पैदा करने की घटनाएं बढ़ गई हैं। ताजा मामले में राज्य सरकारों द्वारा पारित विधेयकों को पेंडिंग रखने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केरल और तमिलनाडु के संबंध में केंद्र सरकार और राज्यपाल कार्यालयों को नोटिस जारी किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को इस बात के लिए डांट पिला चुकी है कि वह चुनी हुई विधानसभा से पारित बिलों पर लंबे समय से कुंडली मारकर क्यों बैठे हैं। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 200 में राज्य सरकारों द्वारा पारित विधेयकों को लेकर राज्यपाल के पास मात्र 3 ही विकल्प होते हैं कि या तो वह बिल पर दस्तखत करें, या राष्ट्रपति को भेज दें, या उस विधेयक को अपने पास ही रोक लें। अब सवाल यह है कि ऐसे बिलों को राज्यपाल अपने पास कितने दिनों तक पेंडिंग रख सकते हैं। इसी का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा है कि क्या कोई भी राज्यपाल अनिश्चित काल के लिए राज्य सरकारों द्वारा पारित बिलों को पेंडिंग रख सकता है। जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि तमिलनाडु के 12 बिल राज्यपाल के पास लंबे समय से लंबित पड़े थे, लेकिन जैसे ही 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के राज्यपाल को डांट पिलाई, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने 2 बिल तो राष्ट्रपति को तुरंत भेज दिए, बाकी 10 बिल नामंजूर करके सरकार को भेज दिए, जिसके बाद सरकार ने दोबारा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया और 18 नवंबर को वे सभी 10 बिल जस के तस फिर से पास करवाकर राज्यपाल को एक बार फिर से भेज दिए। अब राज्यपाल RN रवि की समस्या यह है कि जब विधानसभा किसी भी बिल को दूसरी बार पारित करके भेजती है तो राज्यपाल के पास उसे पारित करने के सिवा कोई विकल्प नहीं होता। हां, अगर उस बिल से उच्च न्यायालय के अधिकारों में कोई कटौती हो रही हो तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल को समय दिया है कि वह सभी लंबित बिलों पर 10 दिन में फैसला लें। वहीं केरल सरकार द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल के पास 8 बिल लंबित हैं, जिनमें से कुछ तो 2 साल से लंबित हैं। मजेदार बात यह है कि केरल के 3 अध्यादेशों को राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी, जबकि वे तीनों बाद में विधानसभा से बिलों के रूप में पास भी हो गए। इनमें से कुछ बिल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति से संबंधित हैं। केरल सरकार ने राज्यपाल को चांसलर यानी कुलाधिपति पद से हटाने का बिल पास किया है। राज्यपाल के ही चांसलर होने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है और इसलिए राज्य सरकारों को पूरा अधिकार है कि वह इस संबंध में कानून बनाकर संशोधन कर सकें। हालांकि परंपरा के मुताबिक सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं, ताकि विश्वविद्यालयों में राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो। लेकिन गैर भाजपा सरकारों के राज्यपालों की ओर से कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर मनमानियों के चलते सरकारों और राज्यपालों में टकराव हुआ है, जिसके चलते पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और केरल विधानसभाओं ने राज्यपालों को कुलाधिपति पद से हटाने के बिल पास किए हैं, लेकिन किसी भी राज्यपाल ने इन बिलों को मंजूरी नहीं दी है। अब इस संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट को ही निर्णायक फैसला लेना होगा कि अगर राज्यपाल कुलाधिपति रहता है तो कुलपतियों की नियुक्ति में उसकी भूमिका होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो कितनी होगी। खैर,
भारत जैसे देश के संघीय ढांचे को बरकरार रखने के लिए राज्यपालों की भूमिका अहम होती है, क्योंकि राज्यपाल ही केंद्र और राज्य सरकारों के बीच की कड़ी होता है। इसलिए राज्यपाल के अधिकारों में कटौती का अर्थ होगा राज्य सरकारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वो देश हित को पीछे रखकर अपने प्रांतीय हितों या साफ साफ कहें तो अपने वोट बैंक के तुष्टीकरण को अधिक महत्व दें। लेकिन इसके साथ साथ राज्यपालों को निरंकुश बनाए रखना भी राज्य सरकारों के अधिकारों के हनन जैसा ही होगा। अब सुप्रीम कोर्ट इस विषय में क्या रुख अपनाता है, यह देखना भी रोचक होगा। आपकी इस मसले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और द फोर्थ वन इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।